प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बजट का अर्थ और सिद्धांत बताऊंगा। बजट वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन का केंद्रीय विषय, महत्वपूर्ण विषय है। बजट शब्द फ्रेंच वर्ड वूजट से बना है और वूजट का मतलब चमड़े का थैला, लेदर बैग होता है। वस्तुतः 1773 में रॉबर्ट वॉलपोल, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री था, उसके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स, जो प्रथम लोकप्रिय सदन ब्रिटिश संसद की है, उसमें उन्होंने देश के वार्षिक वित्तीय विवरण के आय व्यय के लिए जो कागजात थे, पेपर्स थे, वह चमड़े के थैला यानी बजट में लेकर वह गया और सदन के सामने प्रस्तुत किया। विपक्षियों ने उपहास या मजाक में कहा, बजट ओपन, बजट ओपन, चमड़े का थैला खुला, चमड़े का थैला खुला। और उसी समय से वार्षिक वित्तीय आय व्यय के विवरण के लिए बजट शब्द से बाद में बजट शब्द का प्रयोग हो गया। आज तो बजट शब्द का प्रयोग मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में आर्थिक आय व्यय के लिए किया जाता है। आज एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को कहता है कि चलो यार कुछ खर्च करो, तो वह कहता है कि मेरा बजट इस माह ठीक नहीं है। यानी बजट शब्द हम खर्च व्यय वगैरह के लिए व्यक्तिगत जीवन में करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे भी मैं भारतीय संदर्भ में आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, बजट शब्द का नहीं। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द को लुप्त या ब्रीफ कर दिया गया है और उसमें बजट शब्द हम लोग ज़्यादा प्रयोग में लोकप्रिय बना दिए हैं। जो भी हो, मुझे बजट का अर्थ और सिद्धांत बताना है आपको, लेकिन मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यह फ्रेंच वर्ड बजट से बना है और शुरुआती दिनों में किसी देश या राज्य के वार्षिक वित्तीय आय और व्यय के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। बजट के दो अर्थ बताए जाते हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत अर्थ के रूप में बजट केवल एक देश के एक वर्ष के वित्तीय आय व्यय के विवरण को कहा जाता है, जबकि आधुनिक संदर्भ में बजट किसी एक देश के एक वर्ष के वार्षिक वित्तीय आय व्यय का विवरण ही नहीं, बल्कि उस देश की दशा, दिशा, आवश्यकता का विवरण भी है। देश की कैसी आवश्यकता है, कौन सी समस्याएं हैं, किन समस्याओं का कैसे निदान होगा, यह सभी बातें बजट के अंतर्गत शामिल होती है। और इतना ही नहीं, बल्कि किन सिद्धांतों के आधार पर देश की समस्याओं का निदान किया जाना होता है, देश का विकास किया जाना होता है, कौन सी मशीनरी उन नियमों को निर्धारित क्रियान्वयन करने में लगी रहेंगी, उनका मॉनिटरिंग करेंगे, यह सब कुछ आधुनिक बजट में डिसाइड होता है। इसलिए आधुनिक संदर्भ में बजट केवल आय व्यय का विवरण ही नहीं, बल्कि उसके अतिरिक्त देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा, सिद्धांत कई पक्षों से संबंधित हो जाता है। मित्रों, व्यापक संदर्भ में यदि बजट की हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप में बजट को समाज का दर्पण, मिरर ऑफ द सोसाइटी कहा जा सकता है। हम किसी देश के बजट को देखकर उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में, सब पक्षों के बारे में और वित्तीय संसाधन स्थिति के बारे में भी तो बता ही सकते हैं। सरकार किस विचारधारा या सिद्धांत पर काम कर रही है, सरकार का क्या उद्देश्य है, लोगों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक या अन्य प्रकार की परिस्थिति क्या है, यह सब कुछ बजट में चर्चा होती है या उसके संदर्भ में समाज के अन्य पक्षों को समझा जा सकता है। तभी तो बजट को
मिरर ऑफ द सोसाइटी, समाज का दर्पण कहा जाता है। बजट को पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट भी, यानी बजट इज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शासन की बजट एक राजनीतिक उपकरण भी कहा जाता है। चूंकि बजट के माध्यम से ही सरकार अपने विपक्षी को जवाब देती है, बजट के माध्यम से ही सरकार अपने सिद्धांतों, अपने विचारधारा को क्रियान्वित करने का प्रयास करती है। इसलिए बजट महत्वपूर्ण राजनीतिक उपकरण भी है, तभी तो बजट को सरकार या शासन का महत्वपूर्ण राजनीतिक उपकरण माना जाता है। जो भी हो, हम यह समझ गए कि वित्तीय प्रशासन और प्रबंधन के अंतर्गत बजट केंद्रीय विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण ही नहीं है, उसके अतिरिक्त समाज की आवश्यकता, समस्या, दशा, दिशा, स्थिति, सिद्धांत, विचारधारा, क्रियान्वयन करने वाले निकाय, उनकी गतिविधि और अन्य प्रकार की प्रशासनिक प्रबंधकीय गतिविधियों से भी बजट संबंधित है। अब बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। वास्तव में बजट बनाने के एक निश्चित सिद्धांत को सभी देश लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश जब बजट का निर्माण करता है तो उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में बजट बनाया जा सकता है। इसलिए सभी देशों में भला बजट के एक सिद्धांत कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं अपने विद्यार्थियों से कहूं कि आप लोगों के पढ़ने और का समय क्या है, तो एक समान सभी नहीं बताते। खाने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, तो सब अलग अलग बताते हैं। स्पष्ट है कि सभी देशों के अलग अलग बजट के हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, भले आप सोने के अलग आपके नियम है, पढ़ने के, लेकिन अच्छे पढ़ने और सोने के और खाने के तरीका तो होते ही हैं। ठीक इसी रूप में अच्छे बजट के सिद्धांत बताए जा सकते हैं, और अच्छे बजट के सिद्धांत है नंबर 1, एकल बजट का सिद्धांत। एकल बजट का सिद्धांत कहने का मतलब यह हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिंगल बजट, थियरी ऑफ सिंगल बजट, एक देश में एक ही बजट होनी चाहिए। अब आपके भारत में, स्वतंत्र भारत से ही 1921 में आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया, और 1924 में पहली बार भारत में, स्वतंत्र भारत में आम बजट से रेल बजट को अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। रेल बहुत बड़ा महकमा था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का आधार था, और वह चल रहा था। यह एक देश में एक से अधिक बजट रहता है, लेकिन यह सही नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि भारत में अब तो एक ही बजट हो गए, लेकिन जब आम बजट से रेल बजट अलग भी था, तो उस समय भी रेल बजट के आमद और अंतिम व्यय को आम बजट में दर्शा दिया जाता था, और पहले रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था, तब जाकर आम बजट प्रस्तुत किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि कहने के लिए भारत में दो था भी, एक ही जैसा था, और अच्छा बजट उससे माना जाएगा जो एक देश में एक बजट हो। नंबर 2, वार्षिकता का सिद्धांत। अच्छे बजट के लिए है कि एक वर्ष के लिए बनाया जाए। ऐसा हो सकता है, आपातकालीन व्यवस्था हो जाती है, या भारत में भी चुनाव के समय ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि एक 4 महीना के लिए और बाकी शेष 8 महीना के लिए एक ही वर्ष में 2 बजट आ गए। लेकिन यह सब अस्थायी, आपातकालीन या अन्य प्रकार की व्यवस्था है। सामान्य तौर पर अच्छा बजट वह होता है जो एक देश में एक वर्ष के लिए बनाया जाए। दूसरा सिद्धांत है, अब अलग स्थिति है कि भारत में यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो अमेरिका में 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, तो फ्रांस में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है। यह तो अलग अलग हर राज्य की आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताएं हैं, और इस रूप में वार्षिक वित्तीय वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक रहता है। फ्रांस में तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है। अलग अलग इसके कारण और स्थिति है, लेकिन एक वर्ष के लिए बजट बनाना उचित है। इसे वार्षिकता का सिद्धांत, थियरी ऑफ एनुअलिटी कहते हैं। नंबर 3,
अच्छे बजट के लिए तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता संतुलित बजट का होना है। संतुलित बजट का मतलब हुआ कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए जो राशि आवंटित है उस वित्तीय वर्ष में वह आवंटित राशि व्यय होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एक वित्तीय वर्ष के लिए 100 रुपया निर्धारित है तो लगभग 100 रुपया, 98 रुपया, 97 रुपया, 101 रुपया, 2 रुपया, इसको लगभग बैलेंस ही मानेंगे, संतुलित मानेंगे, इतनी ही व्यय होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए जो राशि निर्धारित हो उससे अधिक व्यय हो जाए। उदाहरण के रूप में 100 रुपया निर्धारित हो वित्तीय वर्ष के लिए और 130 रुपया हो जाए, यह घाटे का बजट है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट सही मान लिया जाता है, लेकिन आदर्श बजट या अच्छे बजट का सिद्धांत नहीं है। बचत बजट भी हो जाता है। जिस वित्तीय वर्ष के लिए जो राशि निर्धारित है, अगर वह राशि उसी वित्तीय वर्ष में पूरी व्यय नहीं होकर शेष बच जाती है तो उसे हम सरप्लस बजट या बचत बजट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वर्ष के लिए 100 रुपया निर्धारित है और 70 रुपया खर्च हुए, 30 रुपया जो बच गए वह बचत बजट है। हालांकि इससे राजनीतिक प्रशासनिक अप्रतिबद्धता, निष्क्रियता का द्योतक होता है, यह सही नहीं है। अच्छा बजट संतुलित बजट होता है। अवसान का नियम, चौथा नियम है। अवसान का नियम का मतलब होता है कि जो बजट निर्धारित राशि है अगर उस वर्ष खर्च नहीं होती, कुछ बच जाती है राशि, तो शेष बची हुई राशि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आरक्षित रिजर्व नहीं होंगी, वह समाप्त मानी जाएंगी। वस्तुतः अवसान का नियम सिद्धांत वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाने के लिए किया जाता है। स्पष्ट है, अवसान का नियम एक महत्वपूर्ण आदर्श बजट का सिद्धांत है। वह इस मान्यता पर आधारित है कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए जो राशि आवंटित है अगर कुछ बच जाती है तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वह आरक्षित नहीं होंगी, वह समाप्त मानी जाएंगी। और इस सिद्धांत को ही अवसान का नियम, रूल ऑफ लैप्स कहते हैं, और यह भी बजट का एक सिद्धांत है। पांचवा, कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका। बजट कार्यपालिका के द्वारा बनाई जानी चाहिए। अब अमेरिका में समिति बजट, कमेटी बजट है, वहां बजट ब्यूरो है। स्विट्जरलैंड में लेजिस्लेटिव बजट है, विधायिका बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। लेकिन हकीकत है कि सबसे अच्छा बजट वह माना जाता है जो कार्यपालिका के द्वारा बनाए। आखिर बजट को क्रियान्वित करने का दायित्व तो कार्यपालिका पर है, इसीलिए कार्यपालिका द्वारा बनाई गई बजट महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में ऐसा ही है। बजट का नेक्स्ट सिद्धांत है नकद आधार, यानी बजट आगामी वित्तीय वर्ष में क्या इनकम होने वाले हैं उसके आधार पर नहीं बनाई जाती। जो देश की लिक्विडिटी है, वित्तीय साख है, वित्तीय स्थिति है, जो करेंसी है, जो वास्तविक उसके पास स्थिति है आर्थिक, उस रूप में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाई जाती है। और यह बजट का नकद आधार, कैश बेस्ड बजट कहा जाता है। मैं जानकारी के लिए आपको दे दूं कि फ्रांस में रेवेन्यू बजट है और वह सक्सेस हो रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो आमद होगा उसमें भी जो रनिंग, जैसे कि फ्रांस में अभी 2022 का बजट चल रहा है, तो 2022 दिसंबर में भी जो इनकम होने वाला होगा उसकी भी लमसम उसमें चर्चा फ्रांस के बजट में है। इसे रेवेन्यू बजट कहते हैं। रेवेन्यू बजट इज ए नॉट आइडियल बजट, वह आदर्श बजट नहीं है। आइडियल बजट के इस पर कैश मेथड पर होती है। नेक्स्ट, सातवां प्रिंसिपल, बजट योजना और शोध पर आधारित होती है, लमसम नहीं होता। एक एक पैसा, एक एक रुपया की चर्चा होंगी। मानव जीवन के सभी क्षेत्र की गहन अध्ययन के बाद नीतियों को निर्धारित किया जाएगा, नीतियों को क्रियान्वित किया जाएगा ताकि वह सफल हो। इसलिए बजट का एक सिद्धांत यह है कि बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड रिसर्च, योजना और शोध पर आधारित होती है। बजट का एक सिद्धांत, नेक्स्ट सिद्धांत है कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है, व्यापकता होती है। चूंकि मानव जीवन के और देश के हर क्षेत्रों को, हर पहलू को एक एक करके उसको समझा जाता है, उसका स्टडी किया जाता है, उसको कोटिगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, आकलन किया जाता है
उसके परफॉर्मेंस को निर्धारित किया जाता है। इसलिए बजट की विशेषता इसकी व्यापकता है और यह भी एक सिद्धांत है। और एक बजट का सिद्धांत एक्यूरेसी या परिशुद्धता है। जिस बजट में इतनी योजना और शोध पर आधारित होंगी, जिसमें व्यापकता होंगी, स्वाभाविक है वह परिशुद्धता होंगी। यही 8-9 महत्वपूर्ण बजट के आदर्श बजट के सिद्धांत हैं और सामान्य तौर पर इन सिद्धांतों का अधिकाधिक सिद्धांतों का दुनिया के देश अपने बजट निर्माण में लागू करते हैं। सबके लिए जरूरी नहीं है, जैसे आपके यहाँ ही सभी बजट के सिद्धांत प्रयोग नहीं हो रहे थे, फिर भी अधिकाधिक इस प्रकार के विश्व के देश बजट बनाने में सिद्धांत के प्रयोग करते हैं। मित्रों, मैंने संक्षिप्त में बजट के अर्थ और सिद्धांत पर अपना विचार दिया।